हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस में। और आज के टॉपिक यूनिट डिजिट एडवांस लेवल पार्ट थर्ड में भी। बच्चों, आज के टॉपिक में हम जो यूनिट डिजिट एडवांस लेवल पार्ट टू में जो कुछ एडवांस लेवल के सवाल रह गए थे, कुछ बच गए थे शेष, उन सवालों को हम कवर करेंगे कि उनमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। बच्चों, इसमें देखो सवाल कैसे आएंगे, मतलब कैसे सवालों को हमें इकाई का अंक ढूंढने हैं। देखो सवाल ऐसे आएगा, 9 की पावर 11 की पावर 14 की पावर 15 कहेगा कि इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक ढूंढिए। यह सवाल ऐसे भी हो सकता है। 5 की पावर 6 की पावर 7 कहेगा कि इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक ढूंढिए। सवाल ऐसे भी हो सकता है। 7 की पावर 12 की पावर 14 की पावर 15 सवाल ऐसे आ सकता है। मतलब आज के हम इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों क्या करेंगे, जब इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो उनके यूनिट डिजिट क्या होंगे या कैसे निकलते हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं, वो हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जब इस प्रकार के सवाल आ जाएं और उनके यूनिट डिजिट फाइंड करने हो तो उनके यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किए जाते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब है बच्चों मेरा इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इनके यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टॉपिक है अपना यूनिट डिजिट। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों इकाई का अंक। बच्चों अभी मैंने बोर्ड पे जैसे इस प्रकार के सवाल लिखे थे कि 9 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों। तो इसके लिए पहले क्या करो, पहले साइकिल सिटी समझ लो, क्योंकि साइकिल अगर क्लियर हो गया तो फिर इस प्रकार के सवालों में यूनिट डिजिट क्या रहता है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम साइकिल की बात करते हैं कि कौन से अंक की साइकिल क्या होती है। ठीक है, चलो उसको पहले समझते हैं, फिर हम इन सवालों पे आएंगे। साइकिल सिटी बच्चों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रण। सवाल यहाँ है बच्चों कि यार साइकिल सिटी या साइकिल कहते किसे हैं। तो यहाँ पे साइकिल सिटी या साइकिल से मतलब मेरा बच्चों ये है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं ले लेता हूँ 2 एक अंक ले लेता हूँ। तो यहाँ साइकिल का मतलब ये है कि 2 की कितनी पावर मैं करूँ और उस पावर के बाद जो अगली पावर मैं करूँ तो उसमें मुझे इकाई का अंक 2 ही मिल जाए। अगर यहाँ 2 इकाई का अंक 2 है तो मैं कितनी पावर करूँ और उस पावर के बाद जब अगली पावर करूँ तो मुझे इकाई का अंक बच्चों 2 ही मिल जाए। तो जितनी पावर लगी है और उसकी अगली पावर जैसे ही अगर इकाई का अंक 2 दे जाए तो उसी हम पावर को उसकी साइकिल कह देते हैं कि इतने पावर के बाद में अगली पावर जब अगली पावर हो तो उसमें इकाई का अंक वही आ जाए तो वही उसका साइकिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, हम 2 के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जब 2 की पावर 1 करेंगे तो बच्चों इसमें क्या आएगा 2, तो यहाँ तो शुरुआत ही है। अब 2 की पावर 2 करो, तो जब 2 की पावर तुम 2 करोगे 2 की पावर का मान का कितना आएगा 4, अभी 2 नहीं आया। 2 की पावर 3 करो तो 2 की पावर 3 का मान बच्चों कितना होता है 8 आ गया। अब 2 की पावर 4 करो तो 2 की पावर 4 बच्चों कितनी खुलती है, क्योंकि पावर 4 का मतलब है कि 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो जब ये खुलेगा कितना खुलेगा बच्चों 16। अच्छा, इसमें इकाई का कितना आ गया बच्चों 6। एक पावर और करो तो जैसे ही तुम 2 की पावर 5 करोगे तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है, मतलब एक 16 में गुणा 2 का और कर दो, 16 दूनी 32। तो तुम देख रहे हो कि 2 की पावर 5 पे इकाई का अंक हमें 2 मिल गया। लेकिन देखो मिला तो हमें ये 2 की पावर 5 पे है, लेकिन ये कितनी पावर के बाद जब पावर की है तब मिला है।
तो हमने 2 की पावर जो 4 की है, 4 के बाद जब अगली पावर की है तब हमको इकाई अंक 2 मिला है। इसका मतलब है कि बच्चों जब 2 के लिए अगर साइकिल की बात करूं तो 2 का जो साइकिल होगा, 2 के लिए साइकिल बच्चों होगा वो 4। समझ रहे बच्चों, ये है साइकिल सिटी। समझ गए बच्चों। तो तुम देख रहे हो 2 की पावर 4 के बाद जैसे ही मैं अगली पावर कर रहा हूँ 2 की, 100 इकाई का अंक वही सेम मिल रहा है। तो इसी 2 की पावर जो 4 ये आई है, 4 ये, इसी को कह देंगे भैया कि 2 की साइकिल कितनी है, 4। ठीक है, तो मैंने ऐसे 2 के लिए समझ लिया है। अब मैं कुछ डिजिट्स के लिए डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इस डिजिट्स के लिए साइकिल ये होती है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक वहाँ उधर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो साइकिल सिटी, और हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रण। तो बच्चों जब किसी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर ये अंक रखे हो 2, 3, 7 और 8, तो इनका जो साइकिल होगा वो बच्चों होगा 4। ध्यान देना है, मतलब 4 पावर के बाद जैसे ही इनके लिए मैं पावर 5 करूँगा तो इकाई के अंक यही मिलना चालू हो जाएंगे। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है, पावर 4 कर ली, 4 के बाद जैसे ही मैं पावर 5 करूँगा इकाई का अंक 2 मिल जाएगा। 3 की अगर बात करें तो जैसे ही मैं पावर 4 के बाद 5 पावर करूँगा तो इकाई का अंक मुझे 3 मिल जाएगा। ऐसे ही 7 के लिए, ऐसे ही बच्चों 8 के लिए, यानी कि 2, 3, 7, 8 का जो साइकिल है बच्चों वो है 4। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बच्चों 4 और जो 9 का साइकिल है वो बच्चों होता है 2। ठीक है बच्चों, 2, 3, 7, 8 का साइकिल 4 है, और 4 और 9 का जो साइकिल है बच्चों 2। थोड़ा एक बार साइकिल का देखो, मतलब बच्चों यहाँ मेरा यहाँ ये है कि कितनी पावर के बाद जैसे ही मैं अगली पावर करूँ तो इकाई का अंक मुझे वही मिल जाए जो यहाँ पहले इकाई के स्थान पर जो अंक रखा था वो। जैसे मैंने अभी उदाहरण के द्वारा या एग्जांपल लेके तुम्हें समझाया था 2 के लिए, उसको हम साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए 4 पावर की साइकिल कितना 4 है ना, और इसके लिए इन दोनों के लिए साइकिल 2 है। तो जैसे ही मैं इसके लिए अगर मैं पावर 5 करूँगा इकाई अंक 2 मिल जाएगा। तो 4 पावर के बाद ही तो अगली 5 पावर हो रही है, तो इसलिए बच्चों साइकिल है इनका 4। तो ध्यान रखना है, हल्का मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 2, 3, 7, 8 के लिए जो साइकिल होता है बच्चों होता है 4। अगर जो इकाई के स्थान पर अंक रखें तो वो 4, और 9 के लिए साइकिल है बच्चों 2। तो एक बात तो ये है, एक बात और है, एक बच्चों बात और तुम्हें समझनी है। जो मैंने अभी सवाल लिखे थे उन सवालों में यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। तो दूसरी बच्चों बात ये है कि अगर मान लो 4 का पावर ऑड है, 4 का पावर अगर ऑड रखा है, ऑड का मतलब समझ ही रहे हो, जिसमें 2 से भाग न जाए, यानी कि विषम, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके, ऐसे पावर में अगर रखा है यहाँ 4 की पावर ऑड है, तो 4 की पावर अगर ऑड है, ठीक है, पावर ऑड है, तो इस केस में यहाँ से जो हमें इकाई का अंक मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 4। और यदि अगर 4 की पावर इवन है बच्चों, इवन का मतलब है कि सम संख्याएं, यानी पावर पे इस जगह पे अगर सम संख्या रखें जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, 500, 436 ऐसी अगर पावर यहाँ रखी है, ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। अगर तुमको दिख रही है कि 4 की पावर सम है यानी इवन है, तो इस केस में जो इकाई का अंक यहाँ से निकलेगा, तो इस केस में जो इकाई का अंक निकलेगा बच्चों वो निकलेगा 6। ठीक है बच्चों, यानी 4 की पावर ऑड है तो यहाँ से इकाई का अंक मिलता है 4, और जब 4 की पावर अगर बच्चों इवन है तो यहाँ से इकाई का अंक मिलेगा 6। ऐसे ही बच्चों, ऐसे जैसे 4 के लिए वैसे 9 के लिए भी होता है कि यदि 9 की पावर ऑड है तो इस केस में भी जो इकाई का अंक मिलेगा बच्चों 9, और जब 9 की पावर अगर इवन है तो इस केस में जो इकाई का अंक मिलेगा बच्चों वो 1। तो आज के सवाल हम जो कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें ये बातें बहुत कारगर साबित होने वाली हैं बच्चों। तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि इन्हीं बातों को लेकर मैं आज के सवाल तुमको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो
इनको उतारना चाहो तो आप उतार लीजिए। इसको बोलते हैं ऑड और इवन कॉन्सेप्ट। और ये ध्यान भी रखना है तुमको कि 4 की पावर ऑड है, इकाई अंक 4 रहेगा। 4 की पावर इवन है तो इकाई अंक 6 रहेगा। ऐसे ही 9 की पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 9 रहेगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो इकाई अंक बच्चों 1 मिलेगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ सवालों की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन भी आप साथ साथ नोट करते जाइए और आंसर भी देते जाइए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8। बच्चों हमें इसके सॉल्यूशन में इकाई अंक ढूंढना है। ढूंढिए और चेक करिए, देखो क्या आता है, चेक करो, बताओ मुझे। तो देखो बच्चों, इसमें जो इकाई अंक हमको मिलेगा वो बच्चों हमको मिलेगा 5। क्या समझे? इसके सॉल्यूशन में जो हमको इकाई अंक मिलेगा वो मिलेगा इकाई अंक 5। कैसे सर? ऐसे मिलेगा बच्चों, मैं यूनिट जेड के पार्ट 1 और पार्ट 2 में तुमको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे बात आ गई है, तो थोड़ा बच्चों वो बच्चे ध्यान दें थोड़ा, कि जो बच्चे मेरे इस वीडियो को, इस टॉपिक को जो पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया करके यूनिट जेड के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देख लें, जिससे ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपको आसानी हो जाएगी। मैंने वहाँ समझाया था कि यदि किसी संख्या के आधार में यदि इकाई स्थान पर अगर 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई अगर एक अंक रखा है, एक अंक यानी इस जगह पे, यहाँ कितना भी आगे सही कोई मतलब नहीं है, इस जगह पे अगर इनमें से कोई एक अंक रखा है, तो वहाँ मैंने समझाया था पार्ट 1 में, यूनिट जेड के पार्ट 1 में, कि अगर इनमें से कोई एक अंक रखा है पावर कितना भी सही 0 को छोड़कर, तो उस केस में इकाई अंक वही रहते हैं। अगर इस जगह पे 0 है तो इसका एक अंक 0 होता, 1 है तो 1 होता, 5 है तो इसलिए ये 5 आ गया बच्चों इसका, और यहाँ 6 होता तो आंसर इसका 6 होता। ध्यान रखना है, इन डिजिट्स के लिए पावर कितना भी सही इकाई के अंक यही सेम रहते हैं। ये मैंने बच्चों यूनिट जेड के पार्ट 1 में समझा दिया है। तो इसके सॉल्यूशन में जो इकाई का अंक है बच्चों कितना आएगा? 5। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो लिखना चाहो तो एक बार लिख देता हूँ बच्चों, साइकिल सिटी। ठीक है, और इस केस में यही सेम अंक रहेंगे इकाई पे। ठीक है, अगर इकाई के स्थान पे इनमें से कोई एक अंक आ जाए तो उनके आंसर जो होगा इकाई का अंक क्या होगा? सेम रहता है, यानी यही अंक रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो बच्चों, इसमें देखो बच्चों, बताओ इकाई का अंक क्या आएगा? ये तो बहुत सिंपल है, देखो अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। बताओ बच्चों इसमें क्या आएगा? तो बच्चों इसमें इकाई अंक जो आएगा वो आएगा 6। ठीक है, अभी मैंने समझाया था तुमको कि इस जगह पर अगर इनमें से कोई अंक आ जाए तो इकाई अंक वही रहता है, चाहे पावर कितना भी सही 0 को छोड़कर, ये हैं तो यही इकाई रहेंगे। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 6 है तो इसका अंक 6 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के सवाल ही हो जाएंगे ऐसे, इन चारों डिजिट्स के लिए तो हो जाएगी कहानी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और सवाल पर। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, 9 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। इसके सॉल्यूशन मुझे इकाई का अंक बताओ इसको बच्चों, इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या आएगा? ध्यान से देखना, ये अच्छा सवाल है, करके देखो बच्चों क्या रहा है। देखो
हो गया बच्चों? चलो इसमें चेक करते हैं। देखो देखो, अब मैंने अभी तुम्हें समझाया था थोड़ी देर पहले कि 4 की पावर अगर ऑड है तो इसमें इकाई अंक हमको बच्चों 4 ही मिलता है, और 4 की पावर जब इवन है तो इसमें इकाई अंक 6 देता है। ऐसे ही 9 के लिए मैंने बताया था कि 9 की पावर अगर ऑड है तो इसमें इकाई अंक 9 आता है, और 9 की पावर अगर इवन है तो इसमें इकाई अंक 1 आता है। ये मैंने अभी समझाया था जस्ट। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों। देखो यहाँ देखो, ये 9 की पावर ये कितना है? 3। अच्छा बच्चों, ये 3 कैसा है? विषम। जब ये 9 3 विषम हो गया, अच्छा ये बताओ, देखो अब ये इसकी पावर है, 3 की पावर ये है, तो हम जानते हैं कि विषम संख्या की पावर कितना भी सही, चाहे वो सम रखी हो चाहे विषम रखी हो, लेकिन विषम की पावर कितना भी सही, विषम की पावर कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो, लेकिन विषम की पावर विषम कितनी भी सही, ध्यान देना मित्र बच्चों, यहाँ देना, विषम की पावर कितना भी सही लेकिन उसका जो मिलता है खुलता है वो विषम ही रहता है। यानी ये विषम है तो इसका पावर ये चाहे सम हो चाहे विषम हो, लेकिन आएगा कितना इसका, ये आएगा विषम ही। यानी विषम की पावर कितना भी सही रहता विषम ही सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमको जो मिलेगा 9 की पावर बच्चों, अगर ये विषम है तो यहाँ से विषम का मतलब ऑड है, तो इसका मतलब है कि 9 की पावर ये सब कितना दे जाएगा बच्चों? ऑड। कैसे ऑड रह जाएगी? कैसे ऑड रहेगी? क्योंकि ये ऑड है और ऑड का पावर कितना भी सही ऑड ही रहता है, ये हमको मालूम है। तो इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ से क्या होगा कि पूरी पावर कैसी आएगी? ऑड। कुछ नहीं है, इस प्रकार के सवालों में हमको बस यही चेक करना है कि पावर कैसी है। ये जो रखी है 3 4 5, ये ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही हमको देखना है कि पावर ऑड है कि इवन है। जब इकाई कहेंगे 4 और 9 हो तब, क्योंकि इसका मैं ऑड और इवन कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, या होता है ये। तो ये सब पावर कैसी रहेगी बच्चों? ऑड। अब ये बताओ, जब 9 की पावर ऑड है तो उस केस में मैंने इकाई अंक क्या बताया था बच्चों? क्या बताया था? 9। तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा? 9। मतलब इस प्रकार का सवाल हमें ऐसे ही चटका देना है, ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चार की पावर 12 की पावर 13 की पावर 14। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है 4 और ये कैसा है बच्चों? ये ऑड है कि इवन? सम है कि विषम? बच्चों ये है सम। और फिर हम जानते हैं कि जब सम की पावर कैसा भी सही रहेगा, ये सम ही। अरे इस सम की पावर ये चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, सम की पावर कितना भी सही रहता सम ही है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो हमको पावर मिलेगी बच्चों 4 की कैसी मिलेगी? इवन। ये सब ये कैसी पावर मुझे दे जाएगी? ये, क्योंकि ये सम है तो इसका मतलब है कि ये पावर कितना भी सही ये सम ही खुलेगा, ये पावर सम ही रहेगी। इसका मतलब है कि यहाँ से जो 4 की पावर बनेगी बच्चों कैसी बनेगी? इवन। और जब 4 की पावर इवन है तो 4 की पावर इवन के केस में इकाई का कितना रहता है बच्चों? 6। कितना रहता है? 6। तो इस केस में जो इकाई का अंक आएगा वो बच्चों आएगा 6। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दे, या मुझे व्हाट्सएप कर दे, या मुझे मोबाइल कर दे। मैं तीनों सुविधाएं उपलब्ध करा रहा हूँ या करा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, इस पे एक सवाल हम और देखते हैं। देखो नौ की पावर 26 की पावर 23 की पावर 21। ठीक है बच्चों, यहाँ फिर देखो 9 है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ सम है कि विषम, या ऑड है कि इवन है, तो यहाँ बच्चों है इवन। अब तुम जानते हो यार इवन की पावर कितना भी सही, ये कुछ भी रखा हो, यहाँ सम रखा हो विषम रखा कुछ भी, लेकिन ये इवन है ना इतना, ये 26 है इवन। और जब ये 26 इवन है तो इवन का पावर कितना भी सही कुछ, चाहे सम चाहे विषम, सम की पावर कितना भी सही, लेकिन ये इसके कारण ये सब पावर कैसी रहेगी? इवन। यानी हम अगर इसके पावर की बात करें तो 9 की पावर रहेगी बच्चों इवन,
क्योंकि यहाँ पे इवन है इस वजह से। और जब 9 की पावर इवन है, इस केस में जो इकाई का अंक रहता है बच्चों कितना रहता है, देखो 9 की पावर इवन के केस में, 9 की पावर इवन के केस में देखो इकाई कितना बच्चों, 1। तो इसके सॉल्यूशन में जो इकाई का अंक बच्चों आएगा वो 1। क्लियर बच्चों। तो इस प्रकार के सवाल आ जाए जिसमें इकाई का अंक 4 रह रहा हो और सवाल ऐसा हो, तो उसमें केवल तुम्हें क्या चेक करना है कि ये सब पावर ऑड देगी या इवन रहेगी, बस यही चेक करना है। अगर पावर ऑड बन रही है तो 9 की पावर ऑड के लिए इकाई का अंक 9 रहता है, अगर ये इवन बन रही है तो 9 की पावर इवन के लिए इकाई का अंक 1 रहता है। जैसे ये सवाल हमने कर रहे हैं, ये सवाल हमने चेक किया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के सवाल हमें ऐसे ही करने हैं। अब देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट सवाल, थोड़े बढ़िया सवाल यहाँ से और थोड़े समझने वाले। मुझे लग रहा है ये तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए और ऐसे सवाल तुम कर भी लोगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो नोट करो बच्चों, सात की पावर 3 की पावर 6 की पावर 7। इस सवाल को नोट करो और बताओ कि इसके सॉल्यूशन में जो इकाई का अंक आएगा बच्चों वो क्या आएगा। करने की कोशिश करो, मुझे आंसर दो, फिर चेक करते हैं, देखते हैं, मिलाते हैं कि आंसर क्या है इसका। चेक करो बच्चों। चलो बच्चों थोड़ा ध्यान देते हैं और इस प्रकार का जब सवाल आ जाए तो सवाल कैसे होगा वो हमें देखना है। देखो बच्चों, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि इकाई के अंक पे यहाँ क्या रखा है। तो यहाँ क्या रखा है बच्चों, 7। ठीक है, और 7 के लिए बच्चों साइकिल कितना है, 4। तो अब यहाँ से ध्यान देना, पहले निगाह यहाँ पे जानी चाहिए, फिर नज़र यहाँ पे जानी चाहिए, इस जगह पे। जब बच्चों सवाल ऐसा हो ना, ऐसा सवाल आए, पावर पे पावर, पावर पे पावर, और इकाई के स्थान पर अगर ये अंक रखे हों तो बच्चों ये पावर भी सेट होती है। तुम यहाँ मतलब ऐसे सवाल नहीं आएगा कि यहाँ पावर कुछ भी रख दो सवाल हो जाएगा। यहाँ आप मतलब पावर का मतलब यहाँ आप 6 रख लो, ऐसा सवाल नहीं आएगा। यहाँ पावर सेट होती है। देखो पावर क्या सेट होती है, क्या होती है पावर, वो तुमको समझनी है। ठीक है, देखो पहले नज़र यहाँ जानी चाहिए, इकाई के अंक पे क्या रखा है, इनमें से कोई एक अंक तो नहीं रखा, क्योंकि देखो इस अंक के लिए और इन अंकों के लिए, तुम इन अंकों के लिए कहानी वैसे यूनिट के पार्ट 1 में समझ चुके हो, और इन अंकों के लिए इकाई स्थान पर अगर ये अंक है तो पावर कितना भी सही आंसर यही रहते हैं, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। और इसमें जब ऐसा सवाल आए तो ऐसे सवालों के लिए मैं अभी ऑड और इवन कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ। अभी मैंने जस्ट इससे पहले मैंने सवाल कराया है जब इकाई के अंक ये थे, ऐसे सवालों के लिए। और सिंपल सवालों के लिए मान लो कि 4 की पावर या मान लो कि 8 की पावर 364, तो इस प्रकार में इकाई का अंक क्या आएगा। तो ऐसे सवाल बच्चों में यूनिट के पार्ट 1 में करा चुका हूँ। तो जो बच्चे पहली बार मेरे इस लेक्चर को या वीडियो को सुन रहे हैं, टॉपिक को देख रहे हैं, वो कृपया करके यूनिट के पार्ट 1 और यूनिट पार्ट 2 अवश्य देख लें। जैसे ये वहाँ नॉर्मल सवालों की मैं कहानी वहाँ पे मैं समझा चुका हूँ कि ऐसे सवाल कैसे होते हैं, इस प्रकार के, मतलब 8 की पावर 364 इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, ऐसे सवाल मैं वहाँ करा चुका हूँ। लेकिन सवाल मैं इसमें ऐसे देख रहा हूँ। तो ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना, फिर दोबारा लौट के आओ। तो इस जगह पे देखना है कौन सा इकाई का अंक है, इन 4 में से है। ठीक है, इन चारों की साइकिल 4 होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पावर पे आ जाओ। देखो बच्चों, यहाँ पे पावर आएगी 2 प्रकार से, ध्यान देना। इस जगह पे पावर आती है 2 प्रकार से। कैसे, पहली प्रकार होती है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 7 का साइकिल 4 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ये पावर जो रखी होगी वो 4 के गुणज से 1 कम या ज़्यादा रखी होगी। तो यहाँ पे पावर पहला प्रकार ऐसे आती है, मतलब यहाँ पे जो पावर आएगी वो ऐसे आएगी कि जो यहाँ पावर रखी होगी बच्चों वो ऐसे रखी होगी,
4 के गुणज से एक कम या ज़्यादा। और गुणज का मतलब आप जानते ही हो, गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज उसे कहते हैं जो 4 के पहाड़े में आ जाए। मतलब 4 के अगर गुणज की बात करूं तो गुणज का मतलब क्या है? जो 4 के पहाड़े में आए। जैसे 4 एकम 4, 4, 8, 12, ये सब 4 के गुणज हैं, यानी गुणा करने पर प्राप्त हों। तो ध्यान रखना, पहली प्रकार की जो यहाँ पावर आएगी वो बच्चों पावर आएगी 4 के गुणज से एक कम या ज़्यादा। तब सवाल क्या होगा तब भी देखना है हमको। या यहाँ पावर आएगी 7 की पावर 12 की पावर 13 की पावर 14, यानी सवाल ऐसे भी आएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो, जब इकाई के अंक 7 रखे हों, मतलब इनमें से कोई एक अंक आ जाए, 7 का मतलब इनमें से कोई एक अंक आ जाए, तब क्या करना है? यहाँ पे तुम्हारी नज़र जानी चाहिए पावर पे, यहाँ पे इस जगह पे। तो तुम देख रहे हो, ध्यान रखना, पावर 2 प्रकार की बनेगी यहाँ पे। या पावर वो 4 के मल्टीपल से एक कम या ज़्यादा होगी, या वो 4 का मल्टीपल होगी। जैसे इसमें तुम देख रहे हो 4 का गुणज है और यहाँ 4 के गुणज से एक कम है, तो ध्यान रखना या तो एक कम होगी या ज़्यादा होगी। जब ऐसे सवाल आ जाए बच्चों, देखो क्या करोगे, ध्यान देना मेरी तरफ। मैं इसी सवाल को पहले करा रहा हूँ। तो क्या करोगे बच्चों, इस 3 को आप ऐसे लिख लो, 7 की पावर 4 माइनस 1 और की पावर 6 की पावर 7। क्यों? क्योंकि जानते हैं 7 की जो साइकिल होती है वो होती है 4, इसलिए इसके 4 मतलब 4 के गुणज में इसको बनाना है। जो यहाँ है 4 के गुणज या तो -1 या फिर यहाँ बनेगा +1। अब यहाँ 3 है तो 4 में से एक घटाओगे तो यहाँ बनेगा -1। अब देखो, अच्छा ये बताओ, अब 7 की जो साइकिल है वो 4 है, यानी 4 का ये बन गया, साइकिल बन गई, ऐसे मान के लो। तो जब 7 की पावर अगर साइकिल बन गई तो क्या करोगे? इसको आप हटा दोगे, यानी यहाँ 4 का अगर मल्टीपल बन जाए, गुणज बन जाए, तो आप इसको हटा दो। फिर रहेगा क्या बच्चों? तो रहेगा ये 7 की पावर -1 की पावर 6 की पावर 7, यानी इकाई का अंक अब हमको मिलेगा वो अब यहाँ से मिलेगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे आओ, यहाँ कितना लगा बच्चों? -1, और इसकी पावर ये कैसी है बच्चों? 6। सम है कि विषम है? ये सम है, ठीक है। जब बच्चों सम है, अब देखो ध्यान देना, अब इसकी ये पावर कैसी भी सही, सम सही या विषम सही, लेकिन ये यहाँ तक अगर खुलेगा तो ये, अगर ये खोलोगे सब तो कितना रहेगा बच्चों? सम, क्योंकि ये सम है ना। ये अगर बच्चों ये सम है, अगर ये सम है तो जब इसकी पावर ये सम सही चाहिए विषम सही, लेकिन ये इतना जब खुलेगा सब पूरा तो ये रहेगा पूरा सम, यानी ये रहेगा इवन। और जब ये इवन रहेगा, ये सम रहेगा, तो हम जानते हैं फिर कि -1 की पावर जब इवन है, ये बच्चों ये कितना देगा ये तुमको? अगर यहाँ से मैं पावर की बात देखो, यहाँ पावर ही चेक करनी है बस। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बच्चों 7 की पावर -1 की पावर ये कितना देगी बच्चों? इवन। कितना देगी? इवन। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, -1 की पावर सम है। जब -1 की पावर सम है तो हम जानते हैं जब माइनस की पावर इवन होती है, सम होती है, तो उसका जो खुलता है, यानी वो जो सॉल्व होता है वो होता है प्लस बन जाता है। यानी माइनस की पावर अगर इवन है तो वो प्लस बन जाता है। इसका मतलब है कि ये बन जाएगा प्लस इवन के कारण। और 1 की पावर कितना भी सही बच्चों, कितना रहेगा? 1। इसका मतलब यहाँ से हमको 7 की पावर जो मिलेगी वो मिलेगी 1। और जब 7 की पावर 1 है तो इकाई का अंक बच्चों क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें इकाई का अंक 7 ही हो जाएगा बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ नज़र जानी चाहिए, ऐसे सवालों में, इस प्रकार के सवालों में यहाँ नज़र जाए, इनमें से कोई एक अंक है, बिल्कुल है। फिर पावर पे नज़र जाए, यहाँ तुमको देखना है कि कहीं ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, 4 का गुणज तो नहीं है, या 4 के गुणज से एक कम या ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, यही होंगे, 2 ही होंगी। ऐसे नहीं आएगा कि यहाँ 3 की जगह अभी 6 कर दे, नहीं आएगा। समझ रहे हो? या 3 की जगह इसको आप ऐसा कर दो कि नहीं 10 बना दो, नहीं होगा। या तो 4 के गुणज से एक कम या ज़्यादा होगा, या 4 का यहाँ गुणज होगा। अच्छा चलो ये सवाल लेते हैं। अब ये 4 के गुणज से एक कम है, इसको ऐसे लिख लो आप। अब ये 4 देखो 7 की साइकिल 4 है, यानी 4 का ये गुणज बन गया, बस इसको आप हटा दो। तो अब जो इकाई का अंक मिलेगा बच्चों हम कैसे मिलेगा? ये जो बचे इसको लिख लो, -1 की पावर 6 की पावर 7।
केवल फिर जब इसके बाद में क्या है बच्चों, बस इतना चेक करना है कि -1 की पावर ये सम है कि विषम है। अब तुम देख रहे हो यार ये डिजिट जो रखा है ये वाला ये अंक ये तो सम है, और इवन की पावर यहाँ पे ये कुछ भी सही, चाहे सम होता ये विषम होता, लेकिन ये इतना सिस्टम रहेगा तो इवन। और जब -1 की पावर इवन आ गया तो -1 की पावर जो खुलता है वो खुलता है 1, यानी क्योंकि 1 की पावर कितना भी सही 1 ही देगा, और माइनस की पावर इवन है तो प्लस देगा यानी +1। और 7 की पावर जैसे ही +1 आई बस वही कह देंगे इकाई का अंक बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, तो इकाई का अंक हो जाएगा 7। तो इस प्रकार के सवाल बच्चों हमको ऐसे ही करने हैं, इसको नोट कर लो, फिर एक सवाल के माध्यम से और समझते हैं। लिखो बच्चों, चलो बच्चों एक सवाल हम और देखते हैं। देखो 7 की पावर 13 की पावर 14, ठीक है बच्चों। देखो इसमें देखते हैं, अब यहाँ गौर से तुम देखो, यहाँ तुम्हें दिख रही है 13 है, तो 13 का मतलब है देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 + 1, और 12 4 का गुणज हो गया कि नहीं हो गया। अगर तुम गौर करोगे तो ये 4 के गुणज से 1 ज़्यादा है, और मैंने यही बताया कि पावर 2 प्रकार की आएगी, या तो 4 के गुणज से 1 कम या ज़्यादा होगी, या 4 का गुणज होगी। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि 4 के गुणज से 1 ज़्यादा है, सेट है पावर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लो 7 की पावर 12 + 1, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे इस जगह पे 4 का गुणज तैयार करना है, और होगा। अगर ऐसे सवाल आएगा तो ये सवाल सेट होते हैं, ऐसे फिक्स होते हैं, तो सेट होगा तो ऐसे बनेगा भी कि पावर कितनी है 14 लिख लो। अब ये 4 का अगर गुणज बन गया, और 7 की पावर जो 7 का साइकिल होता है वो तो 4, तो इसको आप हटा दो, तो क्या रह जाएगा सवाल 7 की पावर 1 की पावर 14। और जब तुम्हें मालूम 1 की पावर कितना भी सही, ये तो +1 है ना, +1 का पावर कितना भी सही सम हो चाहे विषम हो, कैसा रहेगा बच्चों 7 की पावर 1 +1 ही देता है वो तो, और 7 की पावर 1 आ गया तो इकाई का अंक बच्चों क्या हो जाएगा 7, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के सवालों में हमें ऐसे ही चेक करने हैं और ऐसे ही यूनिट फाइंड करने होते हैं, ठीक है। चलो इसको उतार लो, फिर एक सवाल और हम देखते हैं और सीखते हैं। देखो बच्चों इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करो, और देखो क्या आ रहा है। देखो बच्चों हर बार तुम देख रहे हो यहाँ पे मैं 7 ले रहा हूँ, मैंने यहाँ क्या कर लिया है, इनमें से कोई एक अंक आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, घबराना नहीं है। मैंने बस क्या कर लिया, एक 7 को रेफरेंस मान लिया, हर बार मैं 7 को लेके समझा रहा हूँ। यहाँ कुछ भी हो सकता है, इन चारों में से कुछ भी हो, ऐसे ही करोगे आप, जैसे मैं 7 के लिए कर रहा हूँ, जहाँ इकाई का अंक 7 हो तब, ठीक है। अच्छा यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, इस जगह 6 3 ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें देखो इनसे तो मतलब ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है यूनिट डिजिट इकाई का अंक, तो केवल इकाई के अंकों को पकड़ लेना है बस तुम्हें, ठीक है। चलो इस सवाल को देखते हैं, देखो आंसर क्या आ रहा है। लिखना चाहो तो ये सवाल भी कर सकते हो, ये हटा दो, इनको कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना सवाल बच्चों ऐसे भी आ सकता है, या ऐसे करके 3 6 ऐसे भी सवाल आ सकता है, तो तुम घबराना नहीं है, सवाल ऐसे भी आ सकता है, चाहो तो इसी को लिख लो। चलो इसमें हमें इकाई का अंक ढूंढना है, तो जब इकाई का अंक ढूंढना है बच्चों तो इकाई के अंक से ही मतलब हमें काम है, इनसे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। चलो इसी में ढूंढते हैं। चलो देखो, तो तुम यहाँ पावर देख रहे हो, देखो 4 के गुणज से कम है तो इसको लिख लो, यानी 7 की पावर 4 की पावर -1 की पावर 5 की पावर 7। ध्यान देना बच्चों, इनसे हमें देखो इन 2 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक ढूंढना है ना, तो केवल इकाई के अंक को पकड़ लो, और यही तुम्हें करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब ये 4 का गुणज बन गया, इसको आप हटा दो, तो सवाल फिर क्या रह जाएगा बच्चों 7 की पावर -1 की पावर 5 की पावर 7, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो थोड़ा, देखो यहाँ से समझना है। अब तुम देख रहे हो कि -1 की पावर ये बताओ सम है कि विषम, ऑड है क्या इवन, तो तुम देख रहे हो बच्चों ऑड रखा है। अगर बच्चों ये ऑड रखा है, ये सिस्टम ये,
अगर ये ऑड है और इस ऑड की पावर बच्चों मतलब विषम है, विषम की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो कुछ भी हो, लेकिन ये इतना सिस्टम रहेगा तो बच्चों ऑड ही। इसका मतलब है कि इसकी जो पावर होगी -1 की जो पावर होगी बच्चों कितनी होगी, -1 की पावर होगी ऑड। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है इस प्रकार के सवालों में, केवल तुमको पावर देखना है ऑड है कि इवन है, और जब सवाल करोगे आप ढंग से तो अपने आप वो होता जाता है। मेरे क्वेश्चनों को रेफरेंस बना देना और इनको ध्यान में रखते हुए सवाल अगर ऐसे आ जाएँ तो आप कर लेना और हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो -1 की पावर ऑड है तो हम जानते हैं जब माइनस की पावर ऑड हो तो चिन्ह माइनस ही खुलता है, माइनस ही रहता है, और 1 का पावर कितना भी सही बनी रहेगा। तो इसका मतलब है -1 की पावर जब ऑड है तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 7 की पावर -1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये जो माइनस आ गया देखो, अभी तक तुमने देखा था सब में प्लस बन गया था, जो पीछे हमने 2-3 सवाल देखे हैं उसमें तो 7 की पावर 1 बन गई थी प्लस, यही तो हुआ था। लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो 7 की पावर बन गई है -1। तो माइनस बच्चों क्या है बच्चों, माइनस ये दिखाता है या ये बताता है कि 7 का मल्टीपल होने में 4 का मल्टीपल, यानी 7 का साइकिल 4 है, 7 का साइकिल कितना 4, तो वो साइकिल 4 या मल्टीपल 4 होने में, यहाँ मल्टीपल यानी गुणज 4 होने में 1 की है कमी। बच्चों 7 का साइकिल देखो, 7 के लिए साइकिल कितना 4, तो ये -1 जो ये दिखाता है कि 7 का जो साइकिल 4 है उस 4 को साइकिल पूरा होने में 1 की हो गई कमी। इसका मतलब ये है कि 7 की पावर -1 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो इस केस में क्या करोगे बच्चों, बस इस -1 में आप जो 7 का साइकिल होता है 4, इसको जोड़ दो आप, और जैसे ही आप जोड़ोगे तो 4 में से घटेगा कितना हो गया, 7 की पावर 3। तो इकाई का अंक जो हमको देगा बच्चों अब वो देगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का जो खुलता है वो होता है बच्चों 343। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया बच्चों, 3। तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा बच्चों वो 3। ध्यान रखना है, ये सवाल अगर ऐसे आए तो हमको ऐसे ही करने हैं। ठीक है बच्चों, इसको उतार लो, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें। चलो बच्चों इसको उतार लो, फिर एक सवाल के माध्यम से और सीखते हैं। देखो हटाऊं, इसको हटा रहा हूं, देखो सात की पावर 15 की पावर 7 और की पावर 6। हमें इसमें इकाई का अंक ढूंढना है बच्चों, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, चेक करो बच्चों, देखो क्या आ रहा है। तो देखो बच्चों एक बार इस सवाल को हम और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक इनमें से है, इनमें से है, तो फिर यहाँ चले जाओ। अब ये देखो ये 4 के गुणज से कम है ज़्यादा, तो तुम देख रहे कम है, 4 का गुणज 16 होता है, 16 से कम है ना, तो इसको लिख लो 7 की पावर 16 -1 की पावर 7 की पावर 6। अब ये 7 का अगर गुणज बन गया, ठीक है, तो इसको आप हटा दो। यहाँ से जो अब 7 की पावर रह जाएगी वो रह जाएगी 7 की पावर -1 की पावर 7 की पावर 6। ठीक है, हमें कुछ नहीं सवालों, बस इस प्रकार के जब सवाल आए बस पावर को चेक करना है, पावर ऑड है या इवन है। ठीक है बच्चों, चलो अब तुम देख रहे हो -1 की पावर है ये विषम, ये है ऑड, और इस ऑड की पावर ये कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, लेकिन ये अगर ऑड है, ये जो तुम देख रहे हो 7, ये ऑड है, तो इसकी पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये तो ऑड ही रहेगा ना। इसका मतलब है इतना सिस्टम को क्या दिया जाएगा, ऑड, यानी 7 की पावर -1 की पावर ऑड, यानी कि विषम। और तुम जानते हो जब -1 की पावर ऑड होती है, विषम होती है, तो बच्चों क्या होगा,
तो उस केस में 7 की पावर -1 ही निकलेगी, क्योंकि माइनस का पावर अगर ऑड है तो माइनस ही निकलेगा। अब हाँ, ये बात सही है, 1 का पावर कितना भी सही बनी रहता है, लेकिन यहाँ तो हमें साइन से मतलब है, चिन्ह से मतलब है ना, यानी 1 माइनस का है कि प्लस का। तो माइनस की पावर ऑड है तो इसका मतलब है या माइनस ही रहेगा। फिर वही बात आ गई, देखो ये जस्ट हमने अभी पीछे सवाल में देखी थी, ये माइनस ये दिखाता है कि 7 का साइकिल होने में 1 की है कमी, यानी 4 का गुणज होने में 1 की है कमी। तो इसका मतलब है कि 7 की पावर -1 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसके लिए आप क्या करो कि इसमें -1 में 4 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 की पावर 3। और अभी जस्ट मैंने 7 की पावर 3 में इकाई अंक निकाला था, क्या निकला था, क्योंकि 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 7 49, 49 में 9, 9 7 63 यानी 3, यानी 343। तो इसमें जो इकाई अंक है बच्चों कितना आएगा, वो 3। तो उतार लिया बच्चों। चलो बच्चों एक सवाल हम और देखते हैं, देखो 7 की पावर 28 की पावर 15 की पावर 14। बच्चों इस सवाल में हमें इसके सॉल्यूशन में यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं बता चुका हूँ, देखो सबसे पहले निगाह यहाँ जानी चाहिए, नज़र तुम देख रहे हो कि इन 4 में से कोई एक अंक है। फिर उसके लिए मैंने समझाया था कि यहाँ पावर को देखना है, तो मैंने बताया था यहाँ 2 प्रकार की पावर आती हैं। एक प्रकार ये होता है कि यहाँ पावर जो होगी वो 4 के गुणज से 1 कम या ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए कैसे सॉल्यूशन होता है, यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, इससे मैं पीछे सवालों में देख चुका हूँ। मैंने दूसरी प्रकार की यहाँ पे पावर बताई थी, दूसरी प्रकार की ऐसी पावर आती है कि 4 का गुणज ही होती है। जैसे तुम देख रहे हो 28 आया है, तो ये 4 का गुणज होता है। तो बच्चों ध्यान देना, जब यहाँ पे पावर 4 का गुणज हो तो इस केस में, और यहाँ पे यूनिट डिजिट इनमें से कोई हो, और यहाँ हो 4 का गुणज, तो ध्यान देना इस केस में, यानी इसके सॉल्यूशन में जो इकाई अंक हमको मिलेगा वो बच्चों क्या देगा, वो यहाँ आप जो 7 की साइकिल क्या होती है बच्चों 4, बस वही चढ़ा दो, यहाँ वही लगा दो। यानी इसके सॉल्यूशन में जो इकाई अंक देगा वो बच्चों को मिलेगा वो यहाँ से, यानी 7 की पावर 4 से। और 7 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो चाहो तो इसमें 7 को आप 4 बार गुणा में खोल लो, ठीक है। या इसके लिए मैं बता चुका हूँ, पीछे मैंने यूनिट डिजिट पार्ट 1 में बताया था कि यदि इस जगह पे 2 4 8 और 3 7 9 में से अगर कोई एक अंक आ जाए इस जगह, तो क्या करते हैं बच्चों, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में जाते हैं। जैसे इसमें 4 में चले जाओ, तो 4 में तब तुम 4 का भाग लगाओगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। और जब रिमाइंडर वहाँ 0 आता था, मैंने बताया था, देखो यूनिट डिजिट के पार्ट 1 में समझा चुका हूँ। तो इस केस में जो इकाई अंक मैंने बताया था, यहाँ पे अगर इनमें से कोई एक अंक है, तो इसके लिए मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इनके लिए मैंने बताया था कि इकाई अंक रहता है 6 और इनके लिए इकाई अंक रहता है 1। तो तुम देख रहे हो 7 है, तो 7 के लिए जो इकाई अंक कितना होगा 1, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 है। तो इस केस में जो इकाई अंक होगा बच्चों वो होगा 1। अब इससे भयंकर जो है सवाल बच्चों यूनिट डिजिट के इस टॉपिक में नहीं आएंगे। और जिस बच्चे ने मेरा यूनिट डिजिट पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 देख लिया है, तो ये मान के चलिए कि यूनिट डिजिट के सवाल वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल जो है एसएससी, रेलवे, पुलिस आदि में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप देख लीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूनिट डिजिट के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देख लें, जिससे बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।